नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। डीआरडीओ का मैनेजर निकला पाकिस्तानी जासूस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में किया गिरफ्तार। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। माकोद गांव में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान, निकाली गई तिरंगा रैली। रावला परिसर में मनाई गई वीर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती। खूटड़िया स्कूल में मनाया गया श्री कृष्ण भोग सप्ताह, प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत हुआ आयोजन। डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर ने कुशलपुरा में किया निरीक्षण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की ली जानकारियां। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एबीवीपी ने कुलपति का घेराव किया, एबीवीपी ने किया जोरदार प्रदर्शन। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर एसएम स्वामी ने बांसवाड़ा का किया दौरा, स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देशभक्ति के गीतों और जोशीले नारों से गूंजती इस यात्रा ने शहर की सड़कों पर अनूठा उत्साह भर दिया। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण 108 मीटर लंबा विशाल तिरंगा रहा, जिसे देखकर हर कोई गर्व से भर उठा। जिला प्रशासन और राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच के तत्वावधान में आयोजित इस यात्रा का शुभारंभ राजेंद्र मार्ग स्कूल से हुआ। जिला कलेक्टर जसमीत संधू और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभान सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। महापौर राकेश पाठक ने बताया कि 5 साल पहले इसकी पहल शुरू हुई थी और यह यात्रा अब पूरे प्रदेश में एक राष्ट्रीय पर्व का रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि इस साल यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भारतीय सेना के जल, थल और नभ तीनों अंगों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी गणेश चतुर्थी महोत्सव पर वाल्मीकि समाज के साथ मिलकर एक भव्य सामूहिक आयोजन की योजना बनाई जा रही है। शहर के चारों कोनों से वाहन रैलियों के साथ कार्यकर्ता राजेंद्र मार्ग विद्यालय पहुंचे। इस विशाल रैली में युवा महिलाएं, पूर्व सैनिक, शहीदों के परिजन, स्काउट गाइड, स्वयंसेवी संस्थाएं, नगर परिषद कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। ढोल नगाड़ों और देशभक्ति गीतों की धुन पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। यह यात्रा राजेंद्र मार्ग से शुरू होकर संकट मोचन हनुमान मंदिर, गोल प्याऊ चौराहा, रेलवे स्टेशन से होते हुए अंबेडकर सर्कल पहुंची। यहां मां भारती की प्रतिमा के सामने भव्य आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, उप महापौर रामलाल योगी, विधायक अशोक कोठारी, पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लगातार 5वें साल नगर निगम और जिला प्रशासन और इस बार राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच के द्वारा भीलवाड़ा शहर में जो विशाल तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर निकाला जा रहा है, हर बार की तरह भव्य दिव्य है। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि लगातार 5वें साल हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि हमारे देश के वीर बाकुरों ने, हमारे देश की जल, थल और नभ सेना ने जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया है, हम सब भारतीयों का सीना गर्व से सीन चौड़ा हो जाता है। और आज की जो ये तिरंगा यात्रा है, विशेष रूप से उन हमारे सैनिकों को सलाम करने के लिए है, जिन्होंने इस सिंदूर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। जैसलमेर में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। महेंद्र प्रसाद 4 अगस्त को जैसलमेर के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हिरासत में लिया गया था। खुफिया एजेंसियों को महेंद्र पर शक था
और वह अपने मोबाइल के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को संवेदनशील जानकारियां भेज रहा था। गहन पूछताछ और उसके मोबाइल की तकनीकी जांच के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि वह भारतीय सेना और डीआरडीओ से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं साझा कर रहा था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि महेंद्र कुमार सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। वह जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मिसाइल और हथियारों के परीक्षण के लिए आने वाले डीआरडीओ वैज्ञानिकों और सेना के अधिकारियों की आवाजाही से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को भेज रहा था। पुलिस सीआईडी सुरक्षा के आईजी डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि संदिग्ध महेंद्र प्रसाद के मोबाइल की तकनीकी जांच में जासूसी की पुष्टि हुई है। जैसलमेर में लगातार जासूसों के पकड़े जाने के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि सीमावर्ती जिला होने के कारण यहां संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसलमेर में काम कर रहे या घूमने आए बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। होटलों, धर्मशालाओं और अन्य संस्थानों को इस संबंध में नोटिस भेजे गए हैं। भारत पाक की सबसे लंबी 1070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान से लगती है। यही वजह है कि यह इलाका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर रहता है। यहाँ 3 बड़े एयरबेस और कई सैन्य ठिकाने भी हैं। यही वजह है कि श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर तक भारतीय खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट रहती हैं। सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? इस तरह जो हमारे संज्ञान में आया था तो उनकी यहाँ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करके आगे की कार्रवाई के लिए हमने उनको जयपुर भेज दिया। इसके साथ ही जितने भी यहाँ पे इस तरह के संवेदनशील इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको ये हमने लिखा है लेटर कि आपके यहाँ जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है एक बार उसकी आप वेरिफिकेशन अपने स्तर पे कर लें। और जो भी यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, जो भी होटल समुदाय है, उन सबको भी लिखा गया है कि आप अपना जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है उस सबकी वेरिफिकेशन करवाएं। इससे जो है वेरिफिकेशन पुष्टि हो सकती है। इसके लिए जो भी संबंधित थाने हैं जहाँ भी ये लेबर जा रही है उन सबको कहा गया है कि जो भी इनके मालिक हैं उनसे संपर्क करके सबका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाए। चूँकि ये संवेदनशील बॉर्डर का एरिया है तो इस मामले में कोई भी ढील नहीं दी जाए। कहाँ डीआरडीओ में काम करते हो? क्या मामला पे हो? नौकरी पे? पैसा नौकरी में हूँ सर। गवर्नमेंट कर्मचारी हो? नहीं, प्राइवेट। क्या ये मामला पूरा क्या है जो आप पे आरोप लगा है देशद्रोह का, डिटेन किया है कोई ऐसी जानकारी? क्या भेजा, कुछ भेजा था कुछ पाकिस्तान? पाकिस्तान तो कुछ नहीं पैसा। तो किसका फोन आया था आपको? कोई डीआरडीओ से आया था सर। अच्छा, क्या कह रहे थे? भेजा क्या आपने? वाह, भेजा कुछ नहीं, साहब एक पर्ची भेजी थी बस। किसकी पर्ची थी? क्या है? स्लिप थी। फोन किसका था? क्या नाम बता रहे थे? कैसे फोन आया था? कब आया था? फोन ऑन कब आया आपके? कितने समय से आपको फोन ऑन कर रहा था वो आदमी जिसने आप पर्ची भेजी? 20 से आया था। 2020 है? 2020 से? फिर कितनी बार कॉलिंग हुई? नहीं, 2020 में कॉल या 2025 में कॉल आया? 20 में। कितनी बार आपसे बात हुई उनसे? बात एक ही बार हुई सर। एक बार। क्या भेजा पर्ची में? से क्या था? कुछ नहीं, उसमें गेस्टों की तो बुकिंग वाली डेट थी बस। अच्छा, कितने लोग गेस्ट थे? कौन है लोग? कुछ नहीं लिखा था तो क्या था? डेट लिखी थी, इतना तारीख से। अच्छा, कितने लोग थे? क्या ऐसा कोई? और क्या पूछा आपसे? यही पूछा पर्ची भेज दो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उदयपुर में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राज्य सरकार के उस आदेश के विरोध में किया गया जिसमें छात्र संघ चुनाव न कराने की बात कही गई है। छात्र नेताओं ने बताया कि सरकार ने एक दिन पहले ही यह आदेश जारी किया है जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने ही छात्र संघ चुनाव न कराने की सिफारिश की है। एबीवीपी का कहना है कि अगर कुलपतियों ने सही सिफारिशें भेजी होती तो सरकार भी इस पर पुनर्विचार कर सकती थी। प्रदर्शन के बाद एबीवीपी के छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने तत्काल छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि चुनाव नहीं होने से छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं होगा, जिससे उनकी समस्याएं अनसुनी रह जाएंगी। जैसा कि आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर, कल राजस्थान सरकार द्वारा जो नोटिस जारी किया है कि छात्र संघ चुनाव प्रदेश के अंदर नहीं होंगे,
ये सरासर गलत है। युवाओं के साथ अन्याय है। एक तरफ सरकार कहती है युवा देश की प्रेरणा है, युवा देश का आदर्श है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं का जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो सरकार के द्वारा छीना जाता है। और जो अंदर बैठे कुलगुरु, जिनको कुलगुरु कहते हैं, आज हमें शर्म आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि ये यहाँ बैठे ठेकेदारी कर रहे हैं और युवाओं का भविष्य छीनने के लिए ये सबसे आगे खड़े हैं। आज अगर ये सही सिफारिश देते हैं तो राजस्थान सरकार को सही डिसीजन लेना पड़ता है, युवाओं को हक के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। पर आज राजस्थान सरकार ने जो डिसीजन लिया, हम सभी पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और एबीवीपी पूरी तरीके से साथ है छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर। संगठन जो है भाजपा, और वो आप कहते हैं कि भाजपा और एबीवीपी से जुड़ी होनी नहीं ना, हम ये अब सरकार कह रही है कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। आप सरकार का विरोध कर रहे हैं या फिर किसका विरोध कर रहे हैं? एक सर, भाजपा कब आई और एबीवीपी कब आई थी, आप ये एक बार उठा के देखना। एबीवीपी सबसे पहले आई थी ना। एबीवीपी पहले किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था ना, आगे कभी जुड़ा रहेगा ना आज जुड़ा है। हम शुरू से छात्र हितों के लिए लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। किसका विरोध किसका कर रहे हैं? सरकार का कर रहे हैं, कुलपति का कर रहे हैं आप? मौजूदा सरकार का भी विरोध है और कुलपतियों का भी विरोध है जिन्होंने गलत सिफारिश दी है। क्योंकि मौजूदा सरकार सिफारिश मांग रही है कुलगुरुओं से, और वाजिब बात है वो उनकी सिफारिश से ही काम किया जाएगा। परंतु कुलगुरु ने जो गलत सिफारिशें दी है उस वजह से हम कुलगुरुओं के खिलाफ हैं। आगे की रणनीति किस तरह रहेगी? आज हमने प्रदर्शन किया है। रजिस्ट्रार साहब के माध्यम से हम राजस्थान सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे, छात्र संघ चुनाव बहाल करो, और आगे जो भी निर्णय होगा हम हमारा बहुत जल्द निकालेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज श्रीयम खादी ग्रामोद्योग संस्था और कुशलगढ़ क्षेत्रीय समग्र विकास परिषद के सहयोग से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा बांसवाड़ा के माकोद गांव में निकाली गई। संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार जैन के नेतृत्व में राजकीय प्राथमिक विद्यालय डामोर बस्ती माकोद के संस्था प्रधान संजय जैन के मार्गदर्शन में यह तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। इस दौरान बच्चों में देशभक्ति का जज्बा बढ़ाने के लिए उन्हें अल्पाहार भी वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रीयम खादी ग्रामोद्योग संस्था के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे, जिनमें मंत्री अनोखीलाल जैन, अध्यक्ष मनोज कुमार जैन, गोकुल जैन, मनीष शिव कुमार, भेरूलाल त्रिशला और कृष्णा शामिल थे। विद्यालय के अध्यापकों में रमेश चंद्र डामोर और हिनल राव भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर अभिषेक सेठिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र नायक वीर शिरोमणि श्री दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती पर समारोह नाहरपुरा के रावला परिसर में धूमधाम से संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ, जिसे हरि सिंह काकाजी का गड़ा ने प्रस्तुत किया। इसके बाद हरिश्चंद्र सिंह ने प्रार्थना प्रस्तुत की। प्रांत प्रमुख अजय राज सिंह ने पुष्पांजलि सहगान किया, जिसके बाद डॉक्टर कमल सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। हनुमंत सिंह ने संघ का परिचय दिया और आगामी शिविरों के बारे में जानकारी प्रदान की। गोविंद सिंह ने क्षिप्रा के तीर की कहानी का पाठ किया। कार्यक्रम में ठाकुर सुरेंद्रपाल सिंह, नरेंद्रपाल सिंह, गजराज सिंह आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह, नरपत सिंह, नरेंद्र सिंह, प्रवीण, महेंद्र, भगवत सिंह, नटवर सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत छोटी सरवन ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खूंटड़िया के बच्चों ने श्री कृष्ण भोग का स्वाद चखा। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वच्छ, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करना, साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के साथ उन्हें सांस्कृतिक रूप से जोड़ना है। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान वनेश्वर गर्ग ने बताया कि श्री कृष्ण भोग सप्ताह 16 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस दौरान स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक व्यंजन और मौसमी फल बच्चों को परोसे जाएंगे, जिसमें समुदाय की भी भागीदारी होगी। शिक्षक गोविंद लाल लीनामा ने बताया कि कोई भी भामाशाह विद्यालय से संपर्क कर इस योजना के तहत बच्चों को भोजन करवा सकता है। आज के श्री कृष्ण भोग में विद्यार्थियों को हलवा, दाल चावल और मौसमी फल के रूप में केले वितरित किए गए। इस दौरान विद्यालय के स्टाफ सदस्य विकास भगोरा, जगदीश चरपोटा, चंद्रवीर सिंह राठौड़, पवन कुमार खतीजा, कैलाश पाटीदार, सोहनलाल मैड़ा, लीला चरपोटा और प्रियंका भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा ब्लॉक के कुशलपुरा गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पर आरसीएचओ डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र पर मौजूद लाभार्थियों से बातचीत की और पोषाहार के फायदों के बारे में बताया। साथ ही उन्हें नियमित रूप से इसका सेवन करने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर भाभोर ने एक घर का दौरा भी किया और वहां की महिलाओं से उनकी दिनचर्या पर चर्चा की। उन्होंने महिलाओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सावधानियों और देखभाल के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया समय पर जांच, संतुलित आहार और चिकित्सक की सलाह मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इस निरीक्षण के दौरान हेल्थ सुपरवाइजर
मुकेश बारोड़ भी उपस्थित थे। डॉक्टर भाभोर ने विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदेश सहमंत्री आनंद नीनामा के नेतृत्व में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर राज्य सरकार से तत्काल चुनाव कराने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदेश सहमंत्री आनंद नीनामा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों के नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बहुत जरूरी है। लंबे समय से चुनाव नहीं होना छात्र हितों के साथ अन्याय है। उन्होंने साफ किया कि एबीवीपी छात्रों की आवाज को दबने नहीं देगी और चुनाव बहाल होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आज छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस में यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आपने छात्र संघ चुनाव बंद क्यों किए। छात्र संघ चुनाव हमारा हक और एक अधिकार है। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो हमारी समस्या का समाधान हम प्रशासन से कैसे रखेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने जब छात्र संघ चुनाव बंद करके हमारे साथ कुटाराघात किया, तो आज भी इस सरकार से भी हम ये निवेदन करना चाहता जो वर्तमान में सरकार है, जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए जाए, नहीं तो एक कारवा विद्यार्थी पर निकलेगा जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर SM स्वामी गुरुवार को बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल, मधुबन कॉलोनी और रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निरीक्षण किया। मधुबन कॉलोनी में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन से सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ और DPO डॉक्टर वनिता त्रिवेदी भी मौजूद रही। उन्होंने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान विभिन्न आवश्यक निर्देश दिए। दोपहर में डॉक्टर स्वामी ने स्वास्थ्य भवन में सभी BCMO, BPM और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कुशलगढ़ में जल्द से जल्द सोनोग्राफी सेवा शुरू करने के निर्देश दिए। इस बैठक में ट्रोमा सेंटर, एक्सरे मशीन, CCTV सुविधा, निर्माणाधीन भवन, उपलब्ध सोनोग्राफी मशीनें, ऑक्सीजन प्लांट, निःशुल्क जांच योजना, दवाइयों की आपूर्ति, क्लिनिकल एक्ट, फायर ओनसी, TB, NCD, मौसमी बीमारियों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भरतराम मीणा, डिप्टी CMHO डॉक्टर राहुल डिंडोर, RCHO डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर, DPO ललित कुमार झाला सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत गुरुवार को बांसवाड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कडेलिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोरापाड़ा में एक जागरूकता रैली निकाली गई। जिला शिक्षा अधिकारी शफा अंजुम की मौजूदगी में स्कूली छात्रों ने गांव में रैली निकालकर आम जन को इस अभियान में भाग लेने और देश प्रेम की भावना को प्रेरित किया। इस दौरान DEO शफा अंजुम ने प्रधानमंत्री पोषण निर्माण शक्ति योजना के तहत चल रही श्री कृष्ण भोग योजना का भी निरीक्षण किया। यह योजना विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने और उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने शिक्षिका हेमा भांसार और शिक्षक रमेश ताबियार के सहयोग से छात्रों को दिए गए विशेष भोजन का निरीक्षण किया और स्वयं भी भोजन चखा, जिस पर उन्होंने खुशी व्यक्त की। DEO ने अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों के सहयोग से ऐसे आयोजन नियमित रूप से करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर संस्था प्रधान मुकेश चंद्र जोशी, रमेश चंद्र ताबियार, कमलेश मेहता, नानूलाल नीनामा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वीणा जोशी, निमिषा जोशी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे Instagram और YouTube चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।